अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, हैरत से होंगे। तो आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था मैंने। तो सुबह की रूटीन थी, बच्चों को हस्बैंड को नाश्ता बनाने का टाइम था मेरा। तो कुछ समझ नहीं थी आ रही क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा आज फ्रेंच टोस्ट ही बना लेती हूँ। और फ्रेंच टोस्ट के लिए ना मैंने दूध के ऊपर से मलाई उतार ली थी। उसके बाद उसको भी मैंने दूध में ऐड किया, उसको अच्छी तरह से बीट किया। यकीन कर इतना मज़े का टेस्ट होता है ना, जैसे आप कोई मिल्की केक खा रहे हो। बहुत मज़े का टेस्ट था, मेरे हस्बैंड ने भी तारीफ़ की। हालांकि मैंने जस्ट उसमें मलाई ऐड की और थोड़ी सी जो है ना मैंने इलायची पीसी हुई थोड़ी सी ऐड कर दी थी, उसका टेस्ट मज़े का आ गया था। उसके बाद 2 एग्स ऐड किए। उसके बाद बटर के साथ मैंने सबसे पहले तवे को ग्रीस किया और फिर ब्रेड्स को टॉस्ट कर लिया। सुबह सुबह हर माँ की कोशिश होती है ना कि कुछ ऐसा बनाऊं कि हमारे बच्चे जो है ना वो शौक़ से खाएं और पेट भर के खाएं, ताकि स्कूल में उनको प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली मेरे बच्चे जब वो एक दफ़ा रिफ्यूज़ कर देना कि हमने लंच बॉक्स नहीं लेकर जाना, तो फिर मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ। कोई दिन ऐसा होता है उनका कि वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमने लंच बॉक्स जो है ना वो प्लीज़ ना देना। तो फिर जो है ना मैं ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना कि उनको पसंद भी आए। तो इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी थी। उसके बाद नाश्ता रख दिया था। मेरी कोशिश होती है बच्चों को जल्दी से जल्दी जगाने की, क्योंकि उनको फ्रेश होते होते टाइम लगता है। ज़ाहिर है हम एकदम से बच्चों को उठा के बिठा देंगे ना तो फिर बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सुबह का टाइम होता है ना। अब्दुल हादी की कॉपीज़ तो मैंने रात को चेक कर ली थी। हानिया की जो है ना सुबह मैं चेक करती हूँ इस टाइम जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं, और एक एक चीज़ चेक करती हूँ कहीं से मिस्टेक तो नहीं की होती। अगर की होती है तो वो भी मैं उसी से ठीक करवाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को ना अपने काम छोड़ने की आदत हो जाती है और वो फिर ज़िद करते हैं कि हमारा काम कोई और करके दे। बिल्कुल इस मामले में ना बड़ी सख्ती करनी पड़ती है। यहाँ पे नाश्ता कर लिया था बच्चों ने, और मेरे हस्बैंड बच्चे दोनों माशाल्लाह से इकट्ठे चले गए। उसके बाद ना गार्डन की सैर तो मैं लाज़मी करती हूँ जब भी बच्चों को बाहर छोड़ने आऊँ, क्योंकि सुकून मिलता है। और फिर जो है ना थोड़ा-सा इतना ज़्यादा घास हो गया था ना, तो फिर मैंने कहा, मेरी जो हेल्पर है मैंने उनसे कहा कि इसमें से सारा जो घास है ना वो कम करें, और ये भिंडियाँ अब सीज़न ऑफ हो रही हैं तो इनको उतार दें, यहाँ पे हम कुछ और लगाते हैं। तो बस फिर अंदर आ गई थी, और अंदर आते साथ ही जो है ना आज मेरी हेल्पर नहीं आएँगी। तो जब वो हेल्पर नहीं आती ना 2 वीक्स में 1 दफ़ा या 3 वीक्स में 1 दफ़ा, तो वो एक अच्छी न्यूज़ होती है, क्योंकि फिर आप अपने घर को ना पूरी तरीके से अपने हाथों से जो सफाई करते हैं ना वो कोई और नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा टाइम मिल जाता है ना कि मैं खुद जो है ना पूरे घर को साफ़ कर लूँ अच्छे तरीके से, अपने तरीके से। तो मैं बिल्कुल उदास नहीं होती, ना परेशान होती हूँ। बच्चे चले गए, यहाँ पे मैंने बैठ के चीज़ें उठाई, और पानी बहुत ज़रूरी है। बॉटल जो है ना भर के मैंने रखी होती है पास, और थोड़ी-थोड़ी देर के बाद जो है ना हाइड्रेशन और हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हमें तंग कर सकती हैं। पानी बहुत ज़रूरी होता है, हर मसले का हल होता है। अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो पानी पियो, अगर आपको माइग्रेन है तो पानी पियो, अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है बस पानी पियो। तो पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले चारपाइयाँ वगैरह सेट कर ली थी मैंने। और जो बैक साइड है उसमें एक ड्राइंग रूम है और एक अब्बू का रूम है। अब्बू तो घर पे ही नहीं थे, पर फिर भी मैंने वहाँ से झाड़ू लगा लिया था, और अब बारी थी लिविंग रूम की। तो मैंने सबसे पहले ना इस दरवाज़े को बंद कर लिया, और अच्छी तरीके से यहाँ से झाड़ू दे दिया। फ़िलहाल तो सब सो रहे थे, पर मैंने कहा मैं अपने काम जो है ना वो ख़त्म कर लूँ। बस थोड़ी सी देर लगती है। अच्छी तरह से आप जो है ना छाँट-पींट करके जो है ना अच्छे तरीके से सफाई कर लें, और फिर सारा दिन ईज़ी रहे। यकीन करें आज मैं तो दिन को सोई भी हूँ, अपने हाथों से किया हुआ काम जो है ना माशाल्लाह मेरे हाल में बरकत भी होती है, और दूसरा जो है ना सारा दिन सफाई भी रहती है। पर अब मेरी कोशिश ये रहेगी ना कि जब हेल्पर आती है ना तो थोड़ा-सा खुद भी उनके साथ किया करूँगी। खैर करती रहती हूँ, पर वो जो रूटीन वाइज़ होता है ना वो खुद ही कर लूँ सुबह-सुबह ही, तो मैं सारा दिन जो है ना फिर ईज़ी रहूँगी। सारी तरफ से झाड़ू वगैरह दे के ना अब खिड़की बंद करने का टाइम हो गया था, क्योंकि इसको हम शाम को जो है ना वो खोलते हैं और फिर इस टाइम बंद हो जाती है, क्योंकि धूप जो है ना डायरेक्ट अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। तो बस इसको बंद कर दिया, फिर किचन में आ गई। किचन में बस जहाँ नाश्ता वगैरह बनाया था और बस वो चीज़ें उठा ली। मेरी कोशिश यही होती है रात को सोने से पहले, बेशक मैं लेट हो रही हूँ पर मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, सुबह बहुत ज़्यादा ईज़ी रहती हूँ फिर मैं।
सारे बर्तन वगैरह साथ ही जो है ना यूटेंसिल क्लियर करके फिर जो है ना बर्तन स्टार्ट करूँगी वॉश करना, और इसके साथ ही मेरा काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। वॉशरूम्स रह जाएंगी साफ़ करने के लिए, और बस फिर जो है ना ख़त्म हो जाएगा सारा काम। तो फिर जो है ना थोड़ी देर के लिए सो गई थी, मेरा बेटा सो रहा था तो मैंने कहा थोड़ी देर जो है ना मैं भी रेस्ट कर लूँ, क्योंकि फिर दिन को टाइम नहीं मिलता सोने का। क्योंकि फिर उठ के ना उठते साथ ही मैंने बाकी काम भी स्टार्ट कर लिए थे, तो इसलिए जो है ना साथ ही बर्तन वगैरह वॉश करके मैं सो गई थी। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। और मैं आगे देख रही थी कि मैं कोई स्किन केयर कुछ भी नहीं करती, और एक हाउसवाइफ होना सिर्फ़ काम करना सब कुछ नहीं है, अपना ख्याल रखना, अपनी केयर करना, अपनी स्किन केयर करना, ये चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए अपने साथ-साथ। तो मैंने कहा मैंने एक दफ़ा एक होम रेमेडी शेयर नहीं की, यूज़ की थी, अप्लाई की थी अपने ऊपर, और यकीन करें इतना बेस्ट रिज़ल्ट था उसका, इतना बेस्ट रिज़ल्ट कि मैं जिन्होंने वो शेयर की थी ना, मैं तो उनको कमेंट करने के लिए चली गई। हालांकि मैं ऐसे कमेंट कभी नहीं था किया जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी। अब तो मैं करती हूँ कमेंट, जिस बहन का कमेंट नीचे आता है तो उसकी मैं आईडी पे जाके उनको भी मैं कमेंट करती हूँ, अच्छा काम कर रही है तो अप्रिशिएट भी करती हूँ। और पहले पहले जब यूट्यूब नहीं थी यूज़ करती, तब के बता रही हूँ कि मैं कभी कमेंट भी नहीं थी करती होती है। और फिर मैंने उनको स्पेशली थैंक यू बोला कि इतनी ज़बरदस्त आपने जो है ना होम रेमेडी शेयर किया। इंशाल्लाह जब मैं ट्राई करूँगी ना नेक्स्ट टाइम, तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, और आप भी वो लाजमी उसको यूज़ करना। आपकी स्किन ऐसी हो जाएगी ना जैसे ग्लास होता है ना, उस तरह आपकी स्किन साफ़ सुथरी हो जाएगी। और मैं भी इंशाल्लाह एज़ अ रिस्पॉन्सिबल हाउसवाइफ, आप अच्छे अच्छे तब बन सकते हैं ना जब आप खुद अच्छे होंगे, खुद एक्टिव होंगे। जब हम हमारे में जान नहीं होगी, हम भी जो है ना बिखरे हुए होंगे, तो हम कैसे बाकी का ख्याल रख सकते हैं। तो सबसे पहले खुद को लें, मतलब सब काम छोड़ के अपने ऊपर कंसंट्रेट करें। आई नो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर कभी कभी अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि हम जो है ना दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी जो है ना वो तो बढ़ रही है, और साथ साथ हम यही सोच रहे होते हैं ना बस बच्चे बड़े हो जाए ना तो फिर हम ये करेंगे। तो हम ये नहीं सोच रहे होते ये टाइम जो हमें मिल रहा है ना, ये जो टाइम है हम जो अपने आप को ख़राब कर रहे हैं, तो ये बाद में हम जो है ना अपने आप को मेंटेन कर सकेंगे, और ना ही हम जो है ना वो वाला टाइम वापस ला सकेंगे। अब जैसे मैं हूँ कि बस बच्चे स्कूल जाएंगे, और अज़लान भी मेरा जो छोटा बेटा है वो चला जाएगा, फिर मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। तो मैंने आज से कहा है कि इंशाल्लाह वो तो स्कूल जाएगा ही जाएगा, और क्या पता मेरी स्किन तब तक ऐसी हो जाए कि वो ठीक होने का नाम ही ना ले, या मेरी मतलब सारा कुछ में ऐसा हो जाए मेरा कि बस वो ठीक होने का नाम ही ना ले। तो इसलिए जो है ना मैं इंशाल्लाह अपने लिए टाइम निकालूंगी, एक स्केड्यूल बनाऊंगी जिसमें मैं अपने आप को मेंटेन कर सकूं। ज़ाहिर है बच्चों के बाद जो है ना हम चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ख़ुद को कैसे मेंटेन रखें। और मैं पर्सनली आपको बताती हूँ कि ज़ुम्बा डांस एक बॉडी की फिटनेस के लिए है। जो वुमेन नहीं जा सकती जिम, जो नहीं अटेंड कर सकती योगा और ये सब कुछ, तो वो घर बैठ के ये कर लें, और आप बिल्कुल फिट एक्टिव फील करेंगी। 1-2 दिन तो आपकी बॉडी पेन करेगी, ज़ाहिर है वो जिम जाओ तो भी तो होता है, पर फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप फिट एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि हम ये जो घर के काम कर रहे होते हैं ना, इसमें हम इतनी मुशक्क़त नहीं कर रहे होते, कर रहे भी होते हैं, पर वो वाली प्रॉपर एक की रिदम के साथ हम नहीं कर रहे होते। तो जब हम वो चीज़ करते हैं ना, तब हम आधा घंटा 45 मिनट जब हम अपने आप को देते हैं उस काम में, उस वर्कआउट में, जो उसको वर्कआउट बोलते हैं, और अगर हम उसमें देते हैं अपने आप को, तो एक हमें इतनी स्वेटिंग हो रही होती है, इतना पसीना आ रहा होता है, और इतनी हमारी जो है ना सांस भी फूल रही होती है, तो उसको कहते हैं एक काम। ये तो हम प्रॉपर रेगुलर काम कर रहे होते हैं ना। तो अपने आप को फिट रखें, एक्टिव रखें, इंशाल्लाह आप किसी से कम नहीं। और यहाँ पे जो है ना मैं बना रही थी भिंडियाँ रेडी हो गई थी, साथ ही ना गरम गरम रोटियाँ भी तैयार कर ली थी, साथ थोड़ा सा फ्रूट और सैलेड काट लिया था। और बस ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने कहा अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं कैसे जो है ना
फ़ैट्स आना मुझे भी स्टार्ट हो जाते हैं कभी कभी, पर मैं उनको उसी टाइम ख़त्म करती हूँ। एक दफ़ा जब फ़ैट आपकी बॉडी पे चढ़ जाए ना, तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को फ़िट रखें, एक्टिव रहें और इंजॉय करें अपनी लाइफ को। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में सुकून अता करें, सबको इतनी हिम्मत दें कि वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजार सकें और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जैसे अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है उसके मुताबिक खुशी से गुजार सकें। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।